आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे और फिर हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपनी अगुवाई में जो भी वचन हमें देता है, मैं सोचती हूँ कि उन वचनों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम कुछ आज का वचन देखेंगे, फिलिपियो 2 का 12 और 13। और आज का जो विषय है, संसार में ज्योति की तरह चमकना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से मसीह यीशु अपने प्यारे बेटे बेटियों के बारे में बोल रहे हैं कि किस तरह से वचन में लिख रहा है कि हमें किस तरह से चमकना चाहिए ज्योति की तरह। और मसीह हमारे लिए निर्भरताओं को केवल एक उदाहरण ही नहीं है, परंतु वह एक आज्ञाकारिता का भी उदाहरण है। हालेलुया। तो फिलिपियो हम 2 के अगर 8 में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृतक भी, हाँ, क्रूस की मृतक भी शैली। हालेलुया। तो हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, पौलुस बता रही है हमें फिलिपियों, क्योंकि आज्ञाकारी बनने का उपदेश है कि जब पौलुस कहता है कि अपने उद्धार के कार्य को निरंतर पूरा करो, तब उसका मतलब ये नहीं है कि हम मसीह की आज्ञा माननी चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम मसीह के उदाहरण को लगातार अनुकरण करना चाहिए और हमारा जीवन अधिक से अधिक पवित्र होना चाहिए। यीशु ने कहा, इसलिए तुम्हें सिद्ध बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी सिद्ध है। क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। मत्ती 8:48 में अगर हम देखेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। तो जिस तरह से हमारा स्वर्ग पिता पवित्र है, वो भी हमें अपनी पवित्रताई में लाना चाहता है कि हम भी पवित्र बने। और अपने उद्धार को निरंतर पूरा करने का मतलब है कि हमें डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करना चाहिए। और हम दुबले और पापी हैं, हम ठोकर खाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। हमें अपने पाप और अपनी दुर्बलताओं से डरना चाहिए। जिस प्रकार कोई बालक अपने, एक उदाहरण देखेंगे कि जिस प्रकार से कोई बालक अपने पिता को ऑपरेशन करने से डरता है, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर को ऑपरेशन करने से डरना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसे उन सब बातों का जो कार्यों के लिए हमारा न्याय करेगा जिन्हें हमने इस जीवन में किया है। हालेलुया। तो जो भी हमने इस जीवन में कार्य किए हैं, एक न एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारा लेखा लेगा। दूसरा कुरिन्थियों अगर 5:10 में हम देखते हैं तो उसमें भी इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय शासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। हालेलुया। तो जहाँ इसी प्रकार प्रभु को हमें हर समय परमेश्वर से डरना चाहिए और अपनी पाप करने से भी हमें डरना चाहिए और अपनी दुर्बलताएं और योग्यताओं को निरंतर परमेश्वर के सामने स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही हम परमेश्वर को उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम मसीह में योग और धर्मी घोषित किए जाएं। हालेलुया। अगर हम 13 में देखेंगे तो 13 में कोई एक बारी पढ़ेगा इस वचन को। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। हम अपनी सामर्थ्य से अपने उद्धार का कार्य नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी सामर्थ्य से अपने उद्धार का कार्य नहीं कर सकते। हम केवल परमेश्वर के द्वारा अपने भीतरी कार्य करने के कारण इस कार्य को करने में समर्थ होते हैं। यूहन्ना 15:5 में परमेश्वर ने सिर्फ हमें उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की सामर्थ्य देता है, वरना वे हमें उसे करने की इच्छा भी प्रदान करता है। हाँ, हम लोगों को उसकी इच्छा को पूरी करने वाले लोग बनना चाहिए, क्योंकि सच में ही हम यह कार्य करना चाहिए, परंतु केवल हम परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा इस कार्य को कर सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करते हैं। और 1 कुरिन्थियों 15:10 में सभी कार्यों में परमेश्वर को सारी महिमा और प्रशंसा मिलती रहे।
और हमें याद रखना है कि हम किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह को आज स्वीकार करने के लिए आज़ाद हैं। हम बिना पछतावे किए पाप करना जारी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी पसंद क्या है। परंतु हमारे द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आज्ञा मानने को ग्रहण करने पर वह हमारी मदद करने की भी प्रतिज्ञा करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, तभी परमेश्वर हमारी मदद करने में प्रतिज्ञा करता है। और हम अपने हृदय को परखें कि हमारे जीवन में कोई ऐसा पहलू है जिसमें हम परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। हमें उस आज्ञा को उल्लेखन करने के लिए पछतावा करें और परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान या तिरस्कार ना करें। बहुत सारे लोग हैं अपने आप को इतने ताकतवर बन जाते हैं कि परमेश्वर को कुछ समझते ही नहीं है, और सन 2020 ने वो सब कुछ समझा दिया है जो लोगों को समझना चाहिए। और मेरी सब लोगों से इस वचन के द्वारा यही विनती है कि वो इस वचन को समझ सकें कि किस तरह से वचन में हमें बताया गया है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन है, उसकी आज्ञा का हम पालन कर सकें। अगर किसी ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण कर लिया है तो सचमुच वो आज उसकी आज्ञाओं का पालन करना भी सीख ले, जो वो आने वाले क्रोध से बच सके। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आइए आप सब मिलकर हमारे साथ भी प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है तो अपनी बीमारी पर वो हाथ रख ले, और यदि कोई परेशान है तो वो अपनी परेशानी के लिए प्रार्थना करे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता, कि फिर आपने हमें सबके बीच में एक मौका दिया है प्रार्थना के लिए। हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके इस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे जो परमेश्वर, किस तरह से आपने अपने बेटे को भेजा कि हमारा उद्धार हो जाए, हम पापों से बच सके प्यारे पिता, हम आपके आज्ञाकारी बन सके पिता, हम आपकी आज्ञाओं पर चल सके प्यारे जो परमेश्वर। इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर की लोगों तक जो वचन बोया गया है पिता, वो व्यर्थ न जाए, वो एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता और इस वचन को ग्रहण करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी जो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आपने अनेक प्रकार की बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिया था मेरे जो परमेश्वर। तो मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर के कैसी भी बीमारी क्यों ना हो पिता, आज वो यीशु नासरी के नाम से बीमारी नष्ट हो जाए, यीशु नासरी के नाम से बीमारी नष्ट हो जाए, यीशु नासरी के नाम से बीमारी नष्ट हो चुकी है पिताजी। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा पिताजी, जिस जगह पर भी हाथ रखा बीमारी से पिता आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करता है प्यारे जो परमेश्वर, आज उस समस्या से उससे छुटकारा दिए प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि छुटकारे और चंगाई की सवाई प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिताजी, आप उन्हें ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने देशवासी लोग हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो आपको ग्रहण कर चुके हैं प्यारे जो परमेश्वर, सचमुच जो उनके जीवन में वचन बोया गया वो व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं पिताजी। जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है और पिता और हमारे साथ मिलकर कराया पिताजी, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।